जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग अपना लास्ट सैटरडे का सुना रहा हूँ। मैं और मेरे मम्मा आने का सोच रहे थे, तो बट उस दिन क्या हुआ कि कैब नहीं हो रहा था। हमने बहुत ट्राई किया, उबर से ट्राई किया, ओला से ट्राई किया, बट कैब नहीं हो रहा था। तो मैंने बोला चलो आज फिर स्कूटी पे चलते हैं। मैंने इंकरेज किया मम्मा को कि चलो आज हम स्कूटी से चलते हैं। ज़्यादा दूर तो नहीं है, 18 किलोमीटर ही है, कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे धीरे धीरे गुरु जी का नाम लेते हुए। बहुत ट्रैफिक था। हम पहुंचने से हमें 5-10 मिनट्स पहले हम किसी, पता नहीं मैप ने कैसे हमें लेफ़्ट कर दिया। लेफ़्ट जाके हम एक सब्जी मार्केट में पहुंचे। पता नहीं वो सब्जी मार्केट के डेड एंड पे बिल्कुल फूलों की शॉप थी, और वहीं पे हमारी स्कूटी ब्रेक मारती है। और मैंने कहा पता नहीं ये मैप ने कहाँ पहुंचा दिया। जब देखा तो आगे फूलों की शॉप। तो मैंने कहा लोग जी, गुरु जी ने तो फूलों की माला मंगवानी है और फटाफट से लो और चलो। तो जैसे ही लिए और जैसे ही फूलों की माला ली, हमें रास्ता भी पता चल गया। वो कहता आपने पहले ले लिया, लेकिन मैप में वही दिखा रहा था। हम पहुँचे रूपाली आंटी के घर। मतलब नाइट बहुत ज़्यादा हो गई, हमें ऑलमोस्ट 1.5 हो गया, 1.5 AM हो गया। तो हमें निकलना था स्कूटी से। तो स्कूटी से हम नीचे गेट पे ही पहुँचे थे अभी। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे जैसे ही गेट पे पहुँचे तो मेरे फ़ोन पे पता नहीं कैसे शुक्राना भजन चल गए, कृपा भजन चल गए मुझे गुरु जी के ही। और नाम मतलब मेरे पेपर डेज चल रहे हैं। तो फिर मेरे मम्मा मेरे फ़ोन में रिचार्ज भी नहीं करते, वो बस सिर्फ बातें करने के लिए फ़ोन रखा हुआ है। उसमें क्या हुआ कि भजन चल पड़ते हैं, पता नहीं कैसे, ना कोई डाउनलोडेड है बिल्कुल भी। उसमें तो बिल्कुल भी कोई फ़ोल्डर नहीं है, कोई डाउनलोडेड नहीं है। पर ये बात ज़रूर थी कि वो टूटा हुआ था, हैंग हो सकता है, पर मेरे को पता नहीं चला। तो मैंने मम्मा से बोला कि मैं इसको स्विच ऑफ करूँ क्या, कि ऐसे बजने लगे, ना आवाज़ तेज़ हो रही है ना बंद हो रही है, आवाज़ वॉल्यूम कम भी नहीं हो रही है। तो मम्मा कहते नहीं गुरुजी तू कह रहा था ना कि गुरुजी चलो साथ में, तो शायद गुरुजी के भजन धुन चला के हमें साथ साथ पहुंचा रहे हैं। तो हमारे घर के मम्मा ने कहा कि वहाँ देख लेना, आप घर जाते ही बंद हो जाएगा। पता नहीं, मैंने सोचा था कि नहीं होगा शायद बंद, लेकिन हमारे घर के अपार्टमेंट से 700 मीटर पहले वो बंद हो गया। और जब वो बंद हुआ तो फिर जब मैंने चेक किया तो उसमें मेरे को पता चला ना, नोटिफिकेशंस कहाँ से चला था वो भी नहीं पता। फिर जाते ही मैंने फर्स्ट रूपाली आंटी को कॉल किया और मैंने रूपाली आंटी से बोला कि आंटी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो कहते गुरुजी तुम्हारे साथ थे इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। और मेरा सेकंड सत्संग आज हुआ कि मेरा एक्चुअली कल पेपर है मैथ्स का। मैं बहुत ज़्यादा स्केर्ड था कि मेरा 1 चैप्टर नहीं है और अगर पेपर में नंबर नहीं आए तो मम्मा बहुत मारेंगी। तो मैंने अभी ऑटो में बैठा नहीं, मम्मी को तो बोल रहा हूँ हो गया मेरा, सारी तैयारी बस हो गया मेरा, ताकि थोड़ा डांट भी ना पड़े। तो फिर मैं जैसे ही ऑटो में बैठा हूँ तो मेरे को थोड़ी दूर जाके हाफ, अभी आधा भी रास्ता नहीं होता, मैं गुरुजी से बोल रहा हूँ गुरुजी प्लीज़ बचा लो, पेपर कैंसिल करवा दो गुरुजी, काम करो। गुरुजी ने फिर, मैंने कहा गुरुजी कुछ तो करो, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कल मेरा पेपर है और वो वाली एक्सरसाइज मुझे बिल्कुल 1% नहीं आती और वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो मुझे एकदम से मैसेज आता है 1.4 एक्सरसाइज इज़ नॉट कमिंग, सो डोंट लर्न दैट। मैं कहा मेरे तो मौजे हो गई। मैंने कहा ये तो मैंने करना ही नहीं था। शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। मुझे तो पता ही नहीं चला ये हो कैसे गया, समझ में नहीं आया कि 14.4 एक्सरसाइज इज़ नॉट कमिंग, सो डोंट लर्न प्लीज़। मैसेज आया और जैसे ही मतलब अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ था और उसमें मेरा हो गया। मेरे को बाद में थोड़ी देर में मैसेज आता है कि 14.4 एक्सरसाइज इज़ नॉट कमिंग एंड यू शुड हैव टू लीव स्कूल इन एट 1:30 PM। मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं 1:30 अगर स्कूल से पहुंच रहा हूँ, 1:30 निकल रहा हूँ, तो मैं कम से कम 3 o'clock तक पहुंच जाऊंगा घर पे। अगर मैं 3:50 तक निकलता हूँ स्कूल से तो फिर मेरे को ऑलमोस्ट 4:45 तक हो जाएगा। मेरे के लिए शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। आज एक सत्संग हो रहा है छोटा सा। तो आज मैंने सोचा था कि मैं लॉकेट सत्संग करूँगा, क्योंकि मैंने लॉकेट दिया था मुझे किसी ने बड़े मंदिर से। मैंने वो लॉकेट सोचा था कि मैं बड़े मंदिर में ही बांटूंगा या फिर डुगरी में बांटूंगा, उससे पहले ही हमारी ट्रांसफ़र हो जाती है बेंगलोर के लिए। तो मैंने सोचा था कि आज मैं ना वो लॉकेट सबको बांटूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। गुरुजी के पास रखे हुए हैं अभी भी।
सो मैंने सोचा उसको मैं बांटूंगा आज। तो फिर मैंने जब गिने तो वो 13 थे। तो आज मैं संगत देख रहा हूँ, वो भी 13 ही है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओ एक्चुअली एक सत्संग में भूल गया। आज एक्चुअली मेरे मम्मा बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि मतलब मेरे मम्मा मेरी आंटी मतलब, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो मैंने आज उनको, मतलब मेरा पेपर की थोड़ी बहुत कम तैयारी थी, बट मैंने उनको कहा, उनको खुश करने के लिए मैंने कहा चलो आज सत्संग पे चलते हैं। मम्मा मेरे को बोलते और क्या चाहिए, बस सत्संग में ही जो जाना है, और क्या चाहिए मुझे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये एक क्यूट सा सत्संग है जो थर्सडे हुआ था। ओके, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये सत्संग थर्सडे सुबह का है। तो हमारा ऑफिस खुल गया है अब, एंड वी आर सपोज टू गो टू ऑफिस, इज़ नो मोर वर्क फ्रॉम होम। बट फिर भी इट इज़ नॉट दैट ऑफिशियली, मतलब बाइंडिंग की जाना ही है। तो यूजुअली जब मीटिंग्स होती है तभी हम जाते हैं। सो थर्सडे वॉज अ डे जब मेरी कोई मीटिंग नहीं थी एज सच टीम के साथ, जो मुझे ऑफिस के लिए जाना ज़रूरी था। सिर्फ 11 बजे मेरी बॉस के साथ 1-on-1 टाइप सा था। तो वेंसडे शाम को मैं अपनी कलीग के साथ डिस्कस करी थी कि जाऊँ नहीं जाऊँ, बोल दूँगी ऑफिस में ही है, कुछ कुछ ऐसा करके। बट देन कॉन्स्टेंटली आई हैड दैट थिंग इन माई माइंड कि नहीं ऑफिस जाना ही चाहिए। बाई चांस उसने कुछ पूछ लिया एंड गड़बड़ हो जाएगी, दिस नो रीज़न एज सच माई बॉस डज नॉट सिट इन इंडिया। सो फालतू में इंप्रेशन क्यों ख़राब करना है 1-2 घंटे ऑफिस जाने के चक्कर में। सो आई हैड दिस थिंग इन माई माइंड, बट स्टिल आई वॉज इन 2 माइंड्स कि बोल देंगे घर पे नहीं है या कुछ भी ऐसा। सो थर्सडे सुबह 11 बजे था, एंड दैट मीन्स कि मुझे 10:30 बजे तक ऑफिस पहुंच जाना चाहिए, ताकि ऐसे आराम से बैठ के मीटिंग रूम ढूंढ ढांढ के बैठ जाऊँ उसके साथ कॉल करने से पहले। तो जैसे ही सुबह उठना था, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डेली चोर्स जो भी सब फिनिश करके जाना था। तो एग्जैक्ट 7:25 पे मेरी आँख खुलती। गुरुजी ऐसे लगा जैसे मुझे बोला कि उठ जा, 7:30 बजने वाले। तो बोले अच्छा गुरुजी उठती हूँ, हाँ जाना है जाना है जाना है करके सभाओं में उठी। तो गुरुजी ने सबसे पहले तब उठाया मुझे। फिर कुछ 10:15 के आसपास था जब मैं कैब बुक कर रही थी। तो मैं कैब बुक करने के लिए ऐप पे छोड़ के नेक्स्ट साइमल्टेनियसली अपना तैयार हो रही थी। अचानक से 10:26-27 पे आई रियलाइज गुरुजी कैब नहीं मिली अभी तक, जाऊँगी कैसे मैं। एंड इवन विदाउट that sentence getting completed, I was like, Shiva Kumar coming. I was like, oops. I was like, seriously Guruji, Shiva Kumar coming directly. मैंने चलो अब तो सॉर्टेड है लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं, शिवा कुमार जी तो ले ही जाएंगे, कैंसिल तो डेफिनेटली नहीं करेंगे। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि कैब कैंसिल नहीं होने वाली है। सब जो भी मीटिंग से पहले एकदम सही सलामत में ऑफिस पहुंच गई, अपने आप को सेटल वेटल कर लिया। एंड नॉर्मल है, चलो वेट कर रही हूँ कॉल पे कि मेरी बॉस आएगी, उससे बात करनी है। तो यूजुअली क्योंकि जूम पे कॉल्स होती है तो वी ऑलवेज हैव बैकग्राउंड एट द बैक, एंड कहाँ बैठे हो कभी पता नहीं चलता है। मैं कभी हटाती नहीं हूँ, जो भी मेरा एक बैकग्राउंड है वही था स्टैंडर्ड लगा हुआ पीछे। अचानक से शुरू हुई, अच्छा सो हाउ आर यू एंड वेयर आर यू टुडे। लाइक ओ तेरी लाइक मेरे को वेंसडे से था कि मुझे इसलिए आना है क्योंकि मेरी बॉस मेरे से ये पूछ डाले कि मैं कहाँ पे हूँ। फिर मैंने उसको पूरा बैकग्राउंड हटा के पूरा ऑफिस दर्शन कराया कि देखो देखो मैं ऑफिस में बैठी हूँ। इट्स नॉट दैट मैं घर पे बैठी हूँ। सो गुरुजी थैंक यू सो मच। छोटी सी बात थी, मैं बोल भी देती घर पे हो तो शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सच, बट देन यू टुक केयर दैट आई वोक अप एट टाइम, आई गॉट द कैब ऑन टाइम, एंड सिंस शी आस्क्ड आई ऑल्सो हैड द राइट आंसर विच इज़ लाइक मैं ऑफिस में हूँ। सो थैंक यू गुरुजी सो मच फॉर टेकिंग केयर ऑफ एवरी स्मॉल थिंग इन आवर लाइव्स। जय गुरुजी। Stay connected to Guruji always, to be blessed by Guruji always. Jai Guruji.